एक महान ऋषि, विद्वान और अत्यंत शक्तिशाली मुनि के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो वे प्रजापतियों में से एक है और उनके द्वारा ही देवताओं अदिति के पुत्र और दैत्यों दिति के पुत्र के वंश का स्थापना हुई है। तो जब दिति ने इंद्र को मारने वाले पुत्र की कामना की तो कश्यप मुनि ने उन्हें पवित्र होने के लिए पुंसवन व्रत का पालन करने का निर्देशन दिया था। वे इतने महान ऋषि थे कि स्वयं भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में वामन देव के अवतार लिया था। तो यहाँ पे जो मैंने पढ़ा इसका क्या थोड़ा सा मैं डिटेल बताता हूँ। जो कश्यप मुनि थे वो तो बहुत विद्वान, बहुत शक्तिशाली थे, है ना। ये दिति और अदिति दोनों कश्यप मुनि की पत्नियां हैं, ठीक है। तो अदिति का वंशज जो है, अदिति से आदित्य और अन्य देवता उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अदिति से 12 उनका क्या 12 पुत्र हुए थे अदिति का। कश्यप मुनि का जो 2 पत्नियों से अदिति का तरफ से पूरा देवता लोग पैदा हो गए उनका, और दिति के तरफ से क्या हो गया, दिति से पूरा असुर का मतलब जो पुत्र उत्पन्न हुए वो असुर लोग उत्पन्न हो गए, ठीक है। दिति का अदिति का तरफ से देवता को मतलब कि प्रकट किए उन्होंने अदिति ने, ठीक है। तो इस व्याख्यान परिचय अदिति और उनसे इस व्याख्यान की शुरुआत में हम अदिति और दिति के वंशज के अंतर को समझेंगे। अदिति के 12 पुत्र आदित्य कहलाए, जिनमें से इंद्र 11वें थे और स्वयं भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में 12वें पुत्र के रूप में अवतार लिया था। देखिए अदिति के गर्भ से जो 12 पुत्र उत्पन्न हुए उनमें से 11वां पुत्र इंद्र थे और 12वां वामन थे, ठीक है। तो इस प्रकार स्वयं भगवान ने इस प्रकार वहाँ पे अवतार लिया था, 12वां पुत्र के रूप में अवतार लिया वामन देव के रूप में। दूसरी ओर दिति के वंश में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जैसे शक्तिशाली दैत्य पैदा हुए। यद्यपि ये दोनों बहनें थी और कश्यप मुनि की पत्नियां थी, लेकिन उनके पुत्रों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। दिति के वंश में प्रहलाद थे और बलि जैसे महाराज भक्त भी हुए। तो देखिए अदिति के गर्भ से देवतागण पैदा हो गए, दिति के गर्भ से दैत्य पैदा हो गए दिति के गर्भ से। लेकिन जो उनका जो बच्चे थे ना, उनके भी पुत्र, उसमें भी बहुत अंतर हो गए। जो दैत्य पैदा हो गए, हिरण्यकशिपु का पुत्र कौन हो गए, प्रहलाद महाराज हो गए। तो अभी अदिति का पढ़ते हैं। तो अदिति का जो 12वें पुत्र थे उनका सबका नाम नहीं लेंगे अभी हम लोग, जैसा कि सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण और मित्र, इंद्र, वामन देव, इस प्रकार जो है अदिति का पुत्र का नाम है। और दिति का जो वंशज है उसमें मुख्य पुत्र जो है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष है। इतना तो हमने बहुत बार सुना है, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, खाली इतना तक सुने थे, है ना, ज़्यादातर लोग ने। मैंने भी ज़्यादा पहले इतना ही सुना था। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हो गए, उन दोनों के बाद में परीक्षित महाराज आ गए। तो उसके बाद कथा उतना तक ही समझ में आ रहा था। तो हाँ, प्रहलाद महाराज, सही। कभी कभी बोलने टाइम गलती होती है, मुझे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, धन्यवाद। तो हिरण्यकशिपु का परिवार उनकी पत्नी कयादु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। प्रहलाद महाराज के 4 भाई थे, मतलब उनके साथ में उनके साथ 3 और भाई थे, पुत्र हुए थे। तो उनका नाम क्या था, संघ्लाद, अनुलाद, लाद और प्रहलाद। इस प्रकार 4 भाई थे और उनकी एक पुत्री सिंहिका थी। प्रहलाद महाराज को एवढा बहिनी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बहिनी का नाम हो सिंहिका थी, जिसका विवाह विप्रचित से हुआ और उनका पुत्र राहु हुआ। हाँ, अभी जो प्रहलाद महाराज का जो बहन है सिंहिका, उनका विवाह एक विप्रचित से हुआ था, उनका नाम है विप्रचित, ठीक है। उनका बहन और दामाद जी होता है ना, उनसे राहु का उत्पन्न हुआ। राहु केतु नहीं, राहु दैत्य है, राहु दैत्य है। वो राहु केतु वो नक्षत्र हो गए, ग्रह हो गए। ये राहु दैत्य है। ये राहु वही दैत्य है जो जब समुद्र मंथन हुआ था, जब अमृत निकला तो अमृत
पीने के लिए जो राक्षस जाके देवता के बीच में जाके जो अमृत पी रहे थे और भगवान विष्णु ने आके उनका गला काट दिया था। तो ये वही उनका खून जो गिरा वहाँ से लहसुन और प्याज तो इतना कनेक्टेड है। तो ये कौन है? प्रहलाद महाराज के बहन के पुत्र, हस्बैंड नहीं, पुत्र, बहन और दामाद के पुत्र हो गए। समझ में आया? क्लियर है? मामा भांजा। हाँ। तो अभी मैं प्रश्न करूंगा, प्रहलाद महाराज के कितना भाई थे? 4। टोटल 3 और टोटल मतलब प्रहलाद महाराज के साथ 4। उनके कितना बहन थे? 1। ओके। कश्यप मुनि कौन है प्रहलाद महाराज के? दादा कौन बोला अंकल? कश्यप मुनि कैसे हम करोगे? दादा नहीं, दादाजी इधर बोले, पीछे से आवाज नहीं आ रहा, इसका मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे। कश्यप मुनि कौन है? दादा। प्रहलाद महाराज के दादाजी। क्योंकि उनके बेटे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष है। हाँ। हिरण्यकशिपु का मम्मी का नाम क्या है? कयाद। दीति है। और दूसरा मम्मी का नाम है अदिति। हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु कितना भाई लोग थे? 2 भाई। 2 भाई। 2 हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। बहुत अच्छा है, सबको स्मरण आ रहे हैं। ओके, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है लेकिन लेकिन कवर हो जाता है, अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ सब लोग कवर करें इस बात को, बड़ा आनंद आएगा। और ये पुरुषोत्तम महीना है, देखिए, ठीक है, बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत ही भर भर के, झोली भर के लेके जाएंगे आज। तो हिरण्यकशिपु के मतलब कि अभी हिरण्यकशिपु का उनका क्या बोलते हैं, श्रीमती वाइफ का नाम क्या है? पत्नी का नाम कयादु। हरि बोल। तो कयादु के पुत्र कितने थे? पीछे 4। 5 पुत्र 4 और पुत्री 1। हरि बोल। तो हिरण्यकशिपु का भी 5 हो गए, कयादु के 5 हो गया ना? वाह, कितना अच्छा जय हो। तो 10 हो गए। इधर ही कंफ्यूज हो रहे हैं। 10 हो गए। ओके। प्रहलाद को आमा को नाम कयादु। प्रहलाद का आमा का नाम कयादु। तो प्रहलाद की बहन का नाम था सिंहिका, ठीक है। प्रहलाद महाराज के 4 भाई है टोटल उनके साथ मिला के, और एक बहन है। तो उनका बहन ने जिसके साथ शादी किया, जो विपरीत था उनका नाम, तो उनका वो प्रहलाद महाराज के बहन और उनका दामाद जी से जो पुत्र पैदा हुआ वो थे राहु, और जो उधर में समुद्र मंथन में अमृत पीने के लिए गए थे। ऐसा भगवान की इच्छा के अनुमति के बिना, इच्छा नहीं बोलते, अनुमति के बिना देवताओं से मिलके जो अमृत पी रहे थे, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज के 4 भाई का नाम हो गया। तो मैं आनंदलीला को बोलूँगा कि श्रीमद् भागवतम के 6.18.19 का श्लोक और अनुवाद पढ़े। 18 अध्याय को श्लोक नंबर 18-19। प्रभु जी, होलिका उनका नाम छूट गया। हिरण्यकशिपु के बहन का नाम हो गया ना, होलिका। 19 ना? हाँ, 19 6.6 होनी, सॉरी 6 हो 18 श्लोक का नंबर 18, सॉरी चैप्टर 18 को 19 और 19 श्लोक का नंबर 19 नहीं 19 मात्र होगा। 19 को अनुवाद, श्लोक का अनुवाद। किसी के गर्भ से 49 मरुदेव भी उत्पन्न हुए, उनमें से किसी के संतान नहीं हुए। यद्यपि दिति ने उन्हें जन्मा था, किंतु इंद्र ने उन्हें देव पद प्रदान किया। तात्पर्य ओके, छोटा लपड़े। असुर भी देवता बना दिया जाते हैं जब उनका असुर मूल चरित्र सुधर जाता है। इस विश्व में 2 प्रकार के मनुष्य हैं। भगवान विष्णु के भक्त देवता कहलाते हैं और उनके विरोधी असुर कहलाते हैं। इस श्लोक के अनुसार असुरों को भी देवता बना जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बात हुआ कि जो दिति के गर्भ से कितना पुत्र हुए थे पहले? दिति के गर्भ से मतलब कि नहीं 49 अभी आ रहा है, ठीक है, अभी आ रहा है। ओके, ओके। अभी दिति के गर्भ से क्या हुआ कि जैसा हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 2 पुत्र पैदा हुए थे, उनको तो भगवान विष्णु ने मार दिया, सही है, वध कर दिया उनका। तो उसके बाद में देखिए दिति ने और 49 पुत्र को पैदा किया है। ये कथा कभी सुना था? नहीं। हाँ? मतलब कि हिरण्यकशिपु से
प्रहलाद महाराज उत्पन्न हुए ना, और उनका पिताजी तो मर गए दोनों, तो दीति ने फिर से 49 पुत्र का मतलब कि उन्होंने जन्म दिया है। तो ये इसका कथा हम लोग अभी आगे सीखेंगे, सुनेंगे, ठीक है। तो मरुत दीति के गर्भ से 49 मरुत भी उत्पन्न हुए। हालांकि वो दीति के पुत्र थे, लेकिन इंद्र ने उन्हें देवताओं का पद दिया और वे भगवान विष्णु की कृपा से वैष्णव बन गए। उसके बाद में जो है वैष्णव बन गए। तो अभी यहाँ पे जो तात्पर्य पढ़े थे कि असुर लोग को भी अगर सही प्रदर्शक मतलब कि सही मार्ग दिखाने वाले लोग मिल जाए तो वैष्णव का कृपा हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग असुर स्वभाव के थे ना, तो कोई वैष्णव ने हमारा ऊपर कृपा किया तो हम लोग भक्त बन रहे, नहीं तो हम भी असुर थे, दानव जैसे थे, है ना, अभी भी है। तो अभी भी धीरे धीरे हम भक्ति की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी इंद्र जो है इस प्रकार का कथा में बता रहे हैं। तो किंग परीक्षित भगवान जो परीक्षित महाराज जो है क्वेश्चन करते हैं सुखदेव गोस्वामी से 18.20 श्लोक का नंबर 20 पढ़ा था। राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, जन्म के कारण ये 49 मरुद आसुरी वृद्धि के परिपूर्ण रहे होंगे, तो फिर स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें देवता क्यों बनाया? क्यों उन्होंने कोई पुण्य कर्म का अनुष्ठान किए थे? ओके, तो यहाँ राजा परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि इसको इतना 49 जो दीति के गर्भ से जो हिरण्यकशिपु के भाई लोग हो गया, हाँ, और पैदा हुए बाद में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को तो भगवान ने वध कर दिया। उसके बाद जो पैदा हुए 49 उनको कैसे मतलब क्या हुआ, कैसे देवता बन गए बोल के परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं। अनुवाद 12 and 13 को मैंने पढ़ा था, 16 का नंबर तो 12-13 को अनुवाद ना करें। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु नाम से विख्यात थी। वो जन्म की पुत्री एवं दिनों की वंश थी। उनके एक करोड़ 4 पुत्र थे। उसके एक करके 4 पुत्र हुए, जिसके नाम सलहार, अनुहार, हाथ तथा प्रहलाद थे। इन चारों भाइयों की बहन का नाम सिहिका था। उनके वीर परीक्षित नामक असुरों से विवाह करके राहु नामक असुर को जन्म दिया। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए थे कि 49 जो पुत्र पैदा हुआ उनका दीति के गर्भ से। तो उसके बाद में दीति का प्रतिशोध क्या हुआ, क्यों 49 पुत्र उनको पैदा करने का इच्छा हुआ? एक्चुअली कथा का मुख्य मोड़ तब आता है जब भगवान विष्णु इंद्र की सहायता के लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। अपने पुत्रों की मृत्यु से दीति अत्यंत क्रोधित थी और दुखी हो जाती है। वह इंद्र को क्रूर और इंद्रिय तृप्ति में लिप्त मानती है और उसे मारने का संकल्प लेती है। दीति का मानना था कि जो व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखता है वह नरक की ओर जाता है। इसी प्रतिशोध की भावना से वह एक ऐसे पुत्र की कामना करती है जो इंद्र का वध कर सके। तो क्या हुआ दीति ने, जब उसने दीति का पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों का वध हो जाता है तो उसको गुस्सा आता है कि ये सब कार्य इंद्र के कारण हुआ है। इंद्र के लिए भगवान विष्णु ने आके मेरा दोनों पुत्र को वध कर दिया। और इंद्र क्यों ऐसा किया? इंद्र ने अपने शरीर को बचाने के लिए उसने दूसरे को ऐसा किया बोल के। तो यहाँ पे एक हम लोग को सीखने का ये भी बात है कि व्यक्ति, यहाँ पे क्या बोले, व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखता है। कभी कभी हम सुनते हैं ना कि गर्भवती अवस्था में अपना शरीर को मजबूत करने के लिए ये कट करो, मुर्गी को कट करो, बकरी को कट करो, ऐसा सब करते हैं ना। हम बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं अपना डाइट के लिए, बहुत सारे बीमार के लिए। बहुत सारे लोग कुछ मतलब कि कुछ गांव में बोलते हैं ना कि काला जादू ऐसा सब हो जाता है। तो उसका किसी छोटा छोटा चिकन का जो बच्चे होता है, जल्ला क्या बोलते हैं उसको, ऐसा, तो मुर्गी का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, मुर्गी को ऐसा सब 2 रास्ता के बीच में जाके कट करते हैं और ऐसा सब करने से, बलि देने से हमारा शरीर अच्छा होता है या बीमार चले जाता है। तो खुद के अच्छा के लिए दूसरा का जो बलिदान करता है, दूसरा को जो ऐसा मतलब उस जिस दूसरे को नुकसान करता है उसका नरक में जाना निश्चित है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दीति ने क्या सोचा कि मेरा दोनों पुत्र को मारने का कारण ये इंद्र है और
जो अदिति का जो पुत्र है ना, चारों सॉरी 12 पुत्र इंद्र सहित, इन सबको मारने वाला एक बलवान जो एकदम अच्छा जो है, मजबूत जो है, बलवान जो है, ऐसा पुत्र चाहिए बोल के उन्होंने एक पुत्र के लिए कामना किया था। ठीक है, एक पुत्र के लिए केवल। तो उसका ये 27 16 का पढ़ा था, 27 28 और 29 अनुवाद और तात्पर्य। सब लोग ध्यान से सुनिए ना, अभी क्या होता है। इस प्रकार सोचती हुई इंद्र को मारने के लिए एक ऐसे पुत्र की इच्छा से दिति निरंतर अपने पति कश्यप को अपने मोह आचरण से प्रसन्न करने लगी। हे राजन, दिति कश्यप की सजी आज्ञाओं का अत्यंत निष्ठा से पालन करती रही। एक श्लोक का खत्म होने का रुकना है, ऐसा थोड़ा, तो मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। जोड़ देगा क्या? ओके, जोड़ने जोड़ा हुआ तो कंटिन्यू, जहाँ पे खत्म होता है रुकना। वो सेवा, प्रेम, विनिमय तथा आत्म संयम एवं अपनी निर्धक वाणी से और अपनी मंद हंसी और बाकी चितवन से कश्यप को मन को आकृष्ट करते हुए उसने उन्हें अपने बस में कर लिया। तो यहाँ पे दिति ने क्या क्या सोचा कि ये इंद्र को मारने के लिए, हाँ, मैं जो है ऐसा पुत्र चाहती हूँ बोल के उन्होंने कश्यप मुनि को आकर्षण करने लगी। और पत्नी का जो उदाहरण वहाँ पे दे रहे हैं कि पत्नी अगर चाहे तो पति को प्रसन्न करके कैसा भी कार्य करवा सकती है। इस प्रकार वहाँ पे बोले। अगला श्लोक का 29 ना? हाँ 28 हो गया। हाँ। 29 हाँ। यद्यपि अनुवाद और तात्पर्य भी है। हाँ, इसका तात्पर्य पढ़ो। हाँ, जिसका तात्पर्य ही पढ़ना है। तात्पर्य, जब कोई स्त्री अपने पति की परम प्रिय बनना चाहे और उसे अत्यंत निष्ठावान आज्ञाकारी बनना चाहे तो उसे सब प्रकार से प्रसन्न करने का उसे यत्न करना चाहिए। जब पति अपनी पत्नी को से प्रसन्न होता है तो पत्नी उसे सभी आवश्यकताएं, वस्तु, आभूषण तथा पूर्ण इंद्रिय सुख प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर दिति के आचरण से यही सूचक होती है। नेक्स्ट श्लोक 29 श्लोक। यद्यपि कश्यप मुनि यह विद्वान पुरुष थे, किंतु ये दिति के बनावटी व्यवहार से मोहित हो गए, जिसे ये उसके बस में आ गए। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि ये इसकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। पति द्वारा ऐसा वचन तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। तो हम सब लोग जानते हैं, एक्सपीरियंस है ना, जब पत्नी हमको अच्छा से पका फुला के कुछ भी चीज़ अगर बहुत अच्छा सेवा करेंगे, प्रसन्न करेंगे, तो कुछ भी मांगेंगे हम लोग ओके ठीक है, मना नहीं करते ना, हाँ बोल देते हैं। तो यहाँ पे कश्यप मुनि जो इतना विद्वान थे, इतना विद्वान होते हुए भी इतना मतलब श्रेष्ठ मुनि होने के बावजूद भी उन्होंने क्या सोचे बिना कि मेरा पत्नी क्या मांगने वाली है, सोचे बिना समझे बिना वो इतना प्रसन्न हो गए पत्नी का सेवा से कि उन्होंने तथास्तु बोल दिया, ठीक है तुम जो भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ये बोल दिया श्लोक नंबर 29 में। अभी आप श्लोक नंबर 31 पढ़ो। हे प्रिय, अपनी पत्नी दिति के विनम्र आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम शक्तिशाली साधु व पुरुष कश्यप हंस पड़े और इस प्रकार बोले। कैसा तात्पर्य? और नेक्स्ट 34 श्लोक 34 नहीं 31 के बाद कंटिन्यू 34। कश्यप मुनि ने कहा, हे अधीज्ञ सुंदरी, मैं तुम्हारी आचरण से परम प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें चाहे जो भी परम वर मांग सकती हो। यदि पति प्रसन्न हो तो चाहे इस लोक या अन्य लोक की वो कौन सी इच्छा है जो पूरी कर न सके। पति ही स्त्री के लिए परम देवता होता है। लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव सबों के हृदय में स्थित है और सकाम भक्तों द्वारा विभिन्न नामों तथा देव रूपों में पूजे जाते हैं। इसी प्रकार पति भगवान के रूप में पत्नी के लिए पूजा की वस्तु है। तात्पर्य नहीं, ओनली अनुवाद 34 तक भाई हो गया। तो अभी यहाँ पर पत्नी का मतलब कि इतना जो पत्नी क्या क्या मतलब कि सेवा के द्वारा क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं कि ये लोक में नहीं, परलोक का भी जो इच्छा है वो भी पूरा कर सकते हैं पत्नी अगर इस प्रकार का सेवा करे तो। 35 श्लोक और 36 अनुवाद पढ़िए। हे सुंदर शरीर वाली तन्वी, अभी कश्यप मुनि बताने जा रहे हैं, अपने पत्नी को उत्तर दे रहे हैं। हे सुंदर शरीर वाली तन्वी प्रिय,
कर्तव्यनिष्ठा पत्नी को सदाचारी और अपने पति के आज्ञाकारी होना चाहिए। उसे अपने पति की पूजा वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। 36 तक हो गया। हे कल्याणकारी, तुमने मुझे भगवान का प्रतिनिधि मानकर अत्यंत भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, अतः मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करके तुम्हारा पुरस्कृत करूंगा, जो किसी असती पत्नी के लिए दुर्लभ है। 37 का भी अनुवाद। दीति ने उत्तर दिया, हे पतिदेव, हे महात्मा, मैं अपने 2 पुत्रों खो चुकी हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा अमर पुत्र चाहूंगी जो इंद्र का वध कर सके। मैं इसलिए यह प्रार्थना कर रही हूँ क्योंकि इंद्र ने विष्णु की सहायता से मेरे 2 पुत्रों हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु का वध किया है। हरि बोल। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? जी। सीक्वेंस में आ रहे हैं? हरि बोल। 2 पुत्र अभी बनने के बाद भी अभी अदिति ने पूछा या दीति ने पूछा और एक पुत्र प्राप्ति के लिए दीति ने पूछा। दीति का पुत्रों का नाम क्या है? अदिति का अभी रोल नहीं आया, सही है। अदिति के पुत्रों कितने पुत्र थे? 12। अरे वो सुपर। और वो कौन सा स्वभाव के थे? देवता के स्वभाव के थे। इंद्र अरे भी वो 11 इंद्र थे और एक मस्त सीक्वेंस में बहुत अच्छा लगा मुझे, सही है। तो अभी इधर गया मेरा लैपटॉप। ओके, तो अब यहाँ पे दीति ने क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार पति को प्रसन्न करने के बाद में पति भी बोल रहे हैं कि मतलब कि इस प्रकार उनको समझा रहा है, ठीक है आपने इतना सेवा किया, ऐसा ऐसा जो भी बता रहे हैं। तो कश्यप मुनि की सेवा और पुंसवसन की व्रत, हाँ, इसमें क्या होता है कि दीति ने अपने पति कश्यप मुनि को अपनी सेवा, विनम्रता और मधुर वाणी से प्रसन्न कर लिया। जब कश्यप मुनि ने उसे वरदान मांगने को कहा तो उसने इंद्र को मारने वाले एक अमर पुत्र की मांग की। जब पति प्रसन्न होकर जब पूछे तो क्या पूछा कि इंद्र को मारने वाला अमर पुत्र जो कभी ना मारने वाला, क्योंकि पहले दोनों पुत्र को मार दिया, इसलिए अमर पुत्र का मांग किया, अमर पुत्र की मांग की। कश्यप मुनि इस मांग से दुखी हुए, उनको चिंता हो गया, क्योंकि कश्यप मुनि से उधर अदिति के गर्भ से वामन देवता पैदा हुए, इंद्रदेव पैदा हुए। एक भगवान कश्यप मुनि के मतलब कि दूसरा पत्नी से भगवान अवतरित हो चुके हैं। मतलब कश्यप मुनि का स्थिति कौन सा लेवल का है, और ऐसा लेवल में रहकर उनका दूसरा पत्नी बोल रही है कि मुझे अमर पुत्र दीजिए जिससे मैं इंद्र का वध कर सकूं। वो भी 2 पुत्र खोने के बाद और सोचिए, समझ में आ रहा है यहाँ तक ना? वो भी अपने बेटे बहन का बेटे का। हाँ, तो कश्यप मुनि इस मार्ग से दुखी हुए क्योंकि वे इंद्र का वध नहीं चाहते थे, लेकिन वे अपने वचन से बंधे थे। अभी इंद्र का वध क्यों नहीं चाहते हैं? उनका ही बेटे पुत्र है, 11वें पुत्र है कश्यप मुनि का। हाँ, और वो नहीं चाहते कि, और एक तो वो उस लेवल के वैष्णव है, तो अब उन्होंने क्या कर दिया? वचन दे चुके थे, लेकिन पहले क्या होता था कि वचन जाए प्राण जाए, लेकिन वचन का बहुत वैल्यू होता है, इसलिए वचन कभी भी इस प्रकार का वचन तुरंत नहीं देना चाहिए किसी को भी। तो कश्यप मुनि ने बधे थे। जब दीति ने उनसे इंद्र का वध करने वाले पुत्र का वरदान मांगा तो कश्यप मुनि ने सोचा, मैंने उसे वरदान देने का वचन दिया है और इस वचन का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वचन तो दे चुका हूँ, अभी उल्लंघन भी नहीं कर सकता हूँ। वैसे तो ब्रह्मा जी ने भी वचन बहुत दिया था, किसको? हिरण्यकशिपु को। जब हिरण्यकशिपु ने बोला कि मेरे को कोई नहीं मारना चाहिए, अंदर में अमर तत्व का वर मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला था वो तो मेरा हाथ में भी नहीं है, मुझे भी प्राप्त नहीं, तो मैं कैसे दूंगा? जो मेरा पास है वो मैं वही दूंगा ना। तो भगवान ने मुझे वो अमर तत्व का मुझे भी तो नहीं दिया है, मेरा तो पोजीशन चेंज होता है, तो आपको कैसे दे सकता हूँ? फिर उसने बोला कि ठीक है, तो मेरे को, उसने सोचा कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ तो मेरा बुद्धि लगाता हूँ। उसने बोला मेरे को कोई घर के बाहर भी ना मारे, अंदर भी ना मारे, जमीन में भी ना मारे, आसमान में भी ना मारे, ऐसा इस प्रकार बहुत सारा। तो फिर भी भगवान ने जोड़ का तोड़ निकाल। कल हम लोग मूवी दिखा था श्री कृष्ण अवतार में, उसमें भी जो पैदा होता है सत्यभामा कैसे वो उसका माँ थी पूरा जन्म में, इस प्रकार भगवान के प्रिय हो गई, और भगवान ने पासा खेल के नेक्स्ट युद्ध में वही जाएगी बोला, और बराबर पासा में वो जीता, उसको लेके युद्ध में गए और उधर जाके उस
दैत्य का वध किया। मतलब ये कृष्ण का जो प्लानिंग है ना, कोई नहीं बच सकता, उनका दिमाग से कोई नहीं बच सकता। वेरी सिंपल। तो भगवान सर्व बुद्धिमत्ता मतलब सर्वशक्तिमान भी है, सब कुछ में सर्वोपरि है कृष्ण। तो हाँ, तो उनके साथ में कोई ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वचन दिया है और इस वचन का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इंद्र वध के योग्य, और इंद्र मतलब कि ये कश्यप मुनि सोच रहे हैं कि मैंने उसने वरदान दिए थे, वचन दिया है और इस वचन का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, लेकिन इंद्र वध के योग्य भी नहीं है। हाँ, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास जो समाधान है वो बिल्कुल उपयुक्त है। तो कश्यप मुनि ने क्या सोचा कि मैंने वचन भी दिया हूँ, लेकिन वचन पूरा करने के लिए वो जो मारने वाला इंद्र है वो भी मारने के योग्य नहीं है, वो भी योग्य नहीं, क्योंकि वो देवता है। हाँ, वो भी दैत्य से परेशान होके इस प्रकार का उसने अपना राज्य के प्रति वो ये हो गया, और वो तो भगवान के पास तो जाएगा ही जाएगा, है ना, बचाव के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने एक विकल्प सोचा, ये उपयुक्त हो करके सोचा। वो विकल्प क्या है कि कश्यप मुनि ने दीति को पुंसवन नामक एक कठिन वैष्णव व्रत का पालन करने का निर्देशन दिया। उन्होंने शर्त रखी कि यदि वह 1 वर्ष तक पूरी पवित्रता के साथ नियमों का पालन करेगी तो उसे इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा, अन्यथा वह पुत्र इंद्र का भी मित्र बनेगा। व्रत के प्रमुख नियम इस प्रकार थे। तो एक बार व्रत का नियम एवढा श्लोका मात्र पढ़ा, बहुत श्लोका में है व्रत का नियम, लेकिन हम एक ही श्लोका पढ़ते हैं, श्लोका नंबर 47, वही चैप्टर का 47 श्लोका। अभी कश्यप मुनि ने यहाँ पे दीति को बहुत व्रत का नियम बता रहा है। ये व्रत वैष्णव के लिए ये व्रत है। अगर ये व्रत अगर हम लोग भी रख पाएंगे तो हम लोग भी मतलब उतना श्रेष्ठ वरदान तक प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये व्रत का बहुत अच्छा से विवरण हुआ है। ये अगर आप लोग घर में भी जाके ये श्रीमद् भागवत पुराण ये पढ़ेंगे, ये व्रत का पालन कर सकते हैं। तो ये व्रत का एक श्लोका पढ़िए खाली 47। कश्यप मुनि ने कहा, हे प्रिय, इस व्रत का पालन करते समय न तो उग्र बने, न ही किसी को कष्ट पहुंचाए, न तो किसी के साथ दे, न असत्य भाषण करे, न तो अपने नाखून तथा बाल काटे, और न हड्डियों तथा खोपड़ी जैसे अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श करे। तो इस प्रकार आगे बहुत सारा बता रहा है। इसमें से कुछ ऐसा है कि किसी के प्रति हिंसा न करना और झूठ न बोलना, अपवित्र वस्तुओं को न छूना और शाम के समय बाहर न निकलना, हमेशा शुद्ध धुले हुए कपड़े पहनना और झूठा भोजन न करना, ब्राह्मणों, गाय और भगवान विष्णु की पूजा करना। इस प्रकार जो है बहुत सारा नियम बताए, जो हम लोग पहले हमारा पिताजी जो दादा नानी लोग जो होते हैं ना घर में, वो लोग सिखाते थे ना कि झूठा बर्तन मत रखो, घर के सामने ऐसा रखो, ज़्यादा शाम को टाइम जंगल में इधर बाहर ज़्यादा मत चलो, ऐसा शाम को होते सूर्यास्त से पहले प्रसादम ले लो, ऐसा सब जो नियम होता है वो हमारा जीवन के लिए बहुत ही अच्छा नियम है। हमारा जीवन गृहस्थ जीवन के लिए वो सबसे भी लाभ होता है। वो सारा नियम भी यहाँ पे आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कश्यप मुनि ने क्या कर रहे हैं कि अपना दीदी को ये जो है नियम बता रहा है, पूरा वैष्णव नियम बता रहा है कि तुम अगर ऐसा करोगे 1 वर्ष तक पूर्ण पवित्रता से, तो आपकी जो मनोकामना है कि अमर पुत्र प्राप्त करने का वो इच्छा तुमको पूरा होगा। एक पुत्र का इच्छा किया था दीदी ने, ठीक है। तो इस प्रकार वो यहाँ पे बताते हैं। तो इंद्र की चालाकी और दीति की त्रुटि क्या होता है कि जब इंद्र को अपनी माता चाची दीति के इस कठिन व्रत और उसके उद्देश्य का पता चल जाता है तो वह भयभीत हो गया। इंद्र ने दीति की सेवा करने का ढोंग रचा ताकि वह उसकी किसी गलती को पकड़ सके और व्रत भंग कर सके। एक दिन व्रत के कठोर नियमों के कारण दीति बहुत कमजोर हो गई थी। वह गलती से भोजन के बाद हाथ पैर धोए बिना ही संध्या के समय सो गई। त्यही भएर साँझ पर्ने बित्तिकै सुत्न हुन्न भन्थे नि हाम्रो हजुरबाहरू मम्मीहरूले अझै पनि भन्छन् शामको टाइम जैसे सूर्यास्त होता है ना उस टाइम सोना नहीं चाहिए बोलता ना। तो ये सब नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या किया, अजय दीदी ने बहुत नियम का पालन किया, लेकिन खाना खा के जूठा हाथ में वो शाम को टाइम में उसको इतना आलसी आ गया, एकदम सुस्त हो गई और शाम को सूर्यास्त के टाइम में वो सो गई, ठीक है। तो वो सोने टाइम अब इंद्र ने क्या किया था, वो भेष बदल के दीदी के पास आके सेवा कर रहे थे इंद्र।
उनको भय था। अभी मेरा जो चाची है, जो दीदी है, वो माँ तो अभी मेरे को ही मारने के लिए, मेरा वध के लिए ऐसा कठोर व्रत कर रही है। अगर ये सक्सेस हो गई तो मेरा वध निश्चित है। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे उनका व्रत टूट जाए। तो वो बाजू में आके बैठे थे। वो रोज जंगल में जाके बहुत सुगंधित फ्लावर लेके आते थे, क्योंकि व्रत में ये भी था कि रोज सुबह शाम भगवान को इसी तरह बहुत सुंदर तरीके से फूल जो है फूल से सुसज्जित करे, भगवान को सुगंध सुनाए। इस प्रकार का बहुत सेवा था। भगवान का अर्थ वगैरह का सेवा भी आता है वो व्रत में। तो इंद्र अलग रूप में आकर वहाँ पे दीति का सेवा कर रहे थे। दीति को बहुत प्रसन्नता दे रहे थे। तो दीति जो है उनके लिए पूरा फ्लावर ले आके रख देना, ये करना वो करना सब कर रहे थे। तो जब दिखा कि इंद्रदेव ने कि दीति जो है एक दिन शाम को संध्या के समय वो जूठा हाथ सो गई, तो उनको लगा कि हाँ ये एक चांस है। तो ये एक व्रत के कठोर नियमों के कारण दीदी बहुत कमजोर हो गई थी। तो वह गलती से भोजन के बाद वो हाथ पैर धोए बिना संध्या के समय सो गई। इंद्र ने इसे अवसर के रूप में देखा और अपने योग सिद्धियों का उपयोग करके दीति के गर्भ में प्रवेश कर लिया। तो क्या होता था, देवता लोग के पास 2-3 योग है ना, वो सब लोग, इवन मनुष्य भी वो कर सकते हैं। जैसा कि जो ये ब्लैक मैजिक बोलते हैं ना, ऐसा में भी बहुत सारा शक्तियां होती है। ऐसे ही कोई बहुत बड़ा भी बन सकता है, बहुत छोटा भी बन सकता है। तो इंद्र अपना योग शक्ति से इतना छोटे हो गए, बहुत छोटा हो गए, और वो दीति के गर्भ में प्रवेश किया। हाँ, उन्होंने उसका गर्भ में प्रवेश किया। तो मरुतो का जन्म और आध्यात्मिक परिवर्तन, श्लोक का नंबर गर्भ के भीतर, इसके बाद श्लोक आएगा। गर्भ के भीतर इंद्र ने अपने वज्र से भ्रूण को 7 टुकड़ों में काट दिया। जब इंद्र माता दीति के गर्भ में प्रवेश हुए तो इंद्र ने क्या किया, एक गर्भ था उसको 7 हिस्सा में काट दिया अंदर ही, ठीक है। तो 7 टुकड़ों में काट दिया। पहले ही था प्रभु, उसका गर्भ ऑलरेडी हुआ था। नहीं, गर्भ अभी कश्यप मुनि को प्रसन्न किया ना, कश्यप मुनि ने तथास्तु बोल दिया और उन्होंने गर्भ धारण किया। माता दीति ने गर्भ धारण करके बैठी थी। तो गर्भ धारण करने के बाद व्रत शुरू किया, ठीक है। व्रत शुरू हो गया। व्रत शुरू होने के बाद इंद्रदेव आके उनका सेवा करने लगे, त्रुटि ढूंढने के लिए। त्रुटि मिला तो उसी अवसर का लाभ उठा के, इसीलिए बोलते हैं ना कि ऐसा गलत समय में आत्मा के अंदर गलत चीज घुस जाता है, इसलिए बाहर नहीं जाना, ऐसा वैसा बोलते हैं ना, झूठा नहीं करते ना, ऐसा किसी के प्रति जो आत्मा के अंदर घुस गया बोलता है ना, ऐसा सब वो है। तो दीति के गर्भ में इंद्रदेव घुस गए। तो इंद्रदेव क्या किया, इंद्र ने अंदर जाके जो दीति के गर्भ में एक पुत्र थे, मतलब एक जो ये था गर्भ था, भ्रूण था, उसको 7 खंड कर दिया इंद्र ने। हाँ, तो जब इंद्र ने जब 7 टुकड़ों में काट दिया, तो जब वो रोने लगे तो 7 टुकड़ा है ना, वो रोने लगे। तो इंद्र ने प्रत्येक टुकड़े को फिर से 7 भागों में काट दिया। 49 अभी 7 टुकड़ा कर दिया था एक को। तो यहाँ पे कथा में उदाहरण कैसा दिया जाता है कि जिस प्रकार एक पेड़ का जो डाली होता है ना, हम ऐसा क्रश में, फूल का भी डाली ऐसा क्रश करके काट के उसको इधर जमीन में लगा देंगे तो वो उधर निकलेगा। फिर दूसरा को काट के इधर रख देंगे, फिर उसमें से निकलेगा, है ना, पेड़ का। सही है। तो फूल का जो होता है हमारा, जो घंटी फूल बोलते हैं हम लोग, और बहुत सारा पेड़ होता है, उसका जो है हांगा डाली होता है, उसको कट करके जितना भी डालेंगे उतना वो निकलेगा, डाली से। ऐसा जरूरी नहीं कि उसको वृक्ष को रोपे। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया कि इंद्र ने काट दिया, लेकिन सब निकल गए, सब ये हो गए। तो उन्होंने 7 को भी फिर 7 करके काट दिया, तो 49 हो गए। वो 49 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर 7 भागों में काट दिया, तो जिसके टुकड़े 49 टुकड़े हो गए। हाँ, हालांकि इंद्र उन्हें मारना चाहता था, लेकिन दीति द्वारा किए गए वैष्णव व्रत और भगवान विष्णु की पूजा के प्रभाव से बालक मरे नहीं। क्या हो गया, दीदी ने इतना अच्छा से व्रत किया था, भगवान विष्णु का पूजा किया था, पूरा अर्चन विग्रह का पूजा करना। भले ही वो दैत्य थी, हाँ, वो मतलब राक्षस कुल की थे, लेकिन कश्यप मुनि इतना वरिष्ठ मतलब कि विद्वान पति है और इतना अच्छा से व्रत का पालन कर रही है। थोड़ा सा ही गलती हुआ है तो उसका भ्रूण में इतना आक्रमण होने के बाद में भी वो सारे के सारे जो गर्भ है वो जीवित रह गए, उनको हानि नहीं हुआ। तो भगवान का जो भक्ति करता है, इस प्रकार भगवान जो है रक्षा करते हैं, नेचर रक्षा करते हैं, इस प्रकार जो है उनका रक्षा होता है। तो जब 49 टुकड़े हो गए तो भला कि वो इंद्र मारना चाहता था, लेकिन दीति के द्वारा किए गए व्रत, वैष्णव व्रत और भगवान विष्णु की पूजा के प्रभाव से बालक मरे नहीं। वे 49 बालक
मरुत कहलाए। जब वे बालक इंद्र से प्रार्थना करने लगे कि उनके, अभी इंद्र भी अंदर चले गए तो वो भाई हो गए और उसके ऊपर पहले ही भाई है ना। तो यहाँ पे वो उन्होंने, क्योंकि वो भी अदिति के पुत्र है ना इंद्र, और इधर दिति के पुत्र हो गए हैं 49 जो है। दिति मतलब कि दिति और अदिति तो बहन बहन है, सही है। एक तो बहन बहन है और इधर में उधर इंद्र भी पुत्र है, इधर भी 49 जो मरुत है वो भी भाई हो गए, वो तो आपस भाई हो गए। तो 49 जो भाई है वो रोने लगे, वो बोलने लगे कि उनको लगे कि उनके भाई है, तो इंद्र को अपनी गलती का मतलब वो रो के प्रार्थना करने लगे। जब बालक इंद्र से प्रार्थना करने लगे कि वो उनके भाई है, हम तो आपका भाई है, आप क्यों हमें मारना चाहते हैं। तो इंद्र तो अपनी गलती का एहसास हुआ, दिति की भक्ति के कारण असुर बनने के बजाय महान वैष्णव और देवता बन गए। क्या होता है उस टाइम कि जब वो दिखता है इंद्र, वो भाई होते हैं, तो वो भाई हम तो आपके जैसा भाई, आपका ही भाई है, तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो आपका मतलब कि उन चेक करता है कि आपका स्वभाव कैसा है। तो फिर उसको लगता है कि हाँ ये तो हमारे स्वभाव के, अगर मेरा ही भाई है, अगर तुम मेरा ही भाई बन के रहना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुमको नुकसान नहीं करूँगा। ऐसा करके बात करके वो उनको जो है 49 जो गर्भ को वो कुछ भी नहीं करते, और वैष्णव की कृपा से, भगवान की कृपा से जो है वो सुरक्षित हो जाते हैं और वैष्णव और देवता बन जाते हैं। ठीक है। तो आनंदी 16 का पढ़ा था, पढ़ चुके किताब में समझना पड़ा था। 16 का 67 68 67 पढ़ा पहला। यदि कोई पुरुषोत्तम भगवान की पूजा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा एक बार भी करता है तो वह वैकुंठ में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है तथा भगवान विष्णु के रूप को प्राप्त करता है। संकल्प पूर्वक कड़ाई से नियमों का पालन करते हुए दिति ने लगभग 1 वर्ष तक भगवान विष्णु की पूजा की। आध्यात्मिक जीवन की इस शक्ति के कारण 49 मरुद्रगण पैदा हुए। यद्यपि मरुद्रगण दिति के गर्भ से पैदा हुए, किंतु परम भगवान की कृपा से वे देवताओं की बराबरी पर आ गए। ये कैसा आश्चर्य है। तो 68 पढ़ी अभी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से दिति पूर्णतया शुद्ध हो गई थी। वो बिस्तर से उठी तो उसने इंद्र समेत अपने 49 पुत्र को देखा। वो 49 पुत्र अग्नि के समान तेजवान थे और इंद्र के मित्र थे। अतः वो अतीव प्रसन्न थी। अभी देखिए क्या हो गया कि भ्रूण में तो अंदर गर्भ में तो इंद्र ने बात किया 50 मरुद से मित्र हो गए। और वो जब दीदी इतना भगवान की सेवा कर रही थी कि उनका जो है बाद में प्रकट हो गए, सब साथ में प्रकट हो गए, इंद्र भी आ गए सामने। तो वो इंद्र सहित 49 जो मरुद को दिखे, उनको प्रसन्नता मिला। अभी प्रसन्नता क्यों मिला? क्योंकि जब इतना भगवान की सेवा करते करते उनका जो हृदय है वो परिवर्तन हो चुका है। हाँ, तो उनको बहुत प्रसन्नता मिला। 69 भी पढ़ो। तदंतर दिति ने इंद्र से कहा, हे पुत्र, मैं इस कठोर व्रत का इसलिए पालन कर रही थी कि तुम 12 आदित्यों को मारने के लिए एक पुत्र प्राप्त कर सको। इतना है ना। तो दिति ने अभी बोल रही है इंद्र को कि मैं तो तुमको और तुम्हारा जो 12 पुत्र है, मतलब भाई है, सबको मारने के लिए एक पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं तप कर रही थी, व्रत कर रही थी। तो मेरे को इतना सारा पुत्र कैसे प्राप्त हो गए? हाँ, ऐसा वो होता रही। तो कश्यप मुनि एक महान ऋषि और विद्वान थे, लेकिन वे अपनी पत्नी दिति की सेवा और मधुर व्यवहार से मोहित हो गए थे और उन्होंने उसे अनजाने में कोई भी वरदान मांगने का वचन दे दिया था। इसीलिए ये सब चीज उनको देना पड़ा। लेकिन उन्होंने क्या किया? थोड़ा डाइवर्ट किया अपने पत्नी को। प्राचीन वैदिक संस्कृति में जो बोलते हैं ना कि प्राण जाए वचन न जाए, इसी वजह से उन्होंने खाली इनको हाँ बोल दिया था। तो इंद्र के प्रति स्नेह मतलब इंद्र जो है अदिति के पुत्र होने के नाते कश्यप मुनि के ही पुत्र थे। कश्यप जानते थे कि इंद्र यद्यपि इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो सकते हैं, लेकिन वे वध के योग्य अपराधी नहीं थे। इंद्रदेव वो वध के लिए हो सकता है कि इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो, लेकिन वध करने का
इतना योग्य नहीं थे, इसलिए उन्होंने चतुराई से उन्होंने कार्य किया था कश्यप मुनि ने। तो कश्यप मुनि ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने दीति को पुंसवन व्रत का पालन करने को कहा। उन्होंने यह शर्त रखी कि यदि वह 1 वर्ष तक पूर्ण पवित्रता और वैष्णव नियम के साथ इस व्रत को पूरा करेगी तो उसे इंद्र को मारने वाला पुत्र मिलेगा। सही है। तो उद्देश्य क्या था कि मुनि जानते थे कि 1 वर्ष तक भगवान विष्णु की भक्ति और कठिन नियमों का पालन करने से दीति का हृदय शुद्ध हो जाएगा और उसकी प्रतिशोध की भावना समाप्त हो जाएगी। तो कश्यप मुनि ने क्या किया अपना पत्नी को तो कभी कभी हमारा जीवन में भी ऐसा बहुत ऐसा परिस्थिति आ सकता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सबको, पत्नी को भी पति और पति को भी पत्नी, ऐसा परिस्थिति में आ सकता है। एक तरफ आपका कर्तव्य हो और एक तरफ आपका जो है वचन हो। तो इस प्रकार आप लोग क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाइए सब, ठीक है। भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हृदय अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो मुख में पानी डालने चाहिए। हाँ, अभी 16 का नंबर पढ़िए, 78 और 90। 78। हाँ, 78 और 79। 78 और 79। हे राजा परीक्षित, मैंने यथासंभव तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों विशेष रूप से मरुत्व के इस शुद्ध मंगलकारी वर्णन का उत्तर दिया। अब तुम आगे जो पूछना चाहते हो वो पूछो। और 79? मैं उसे भी विस्तार में बताऊंगा। 79? कैसा पढ़ रहे हो? नहीं 79 पढ़ेको? 78 पढ़ो, 79 छैन लास्ट हो। ओके, ठीक सर। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि अभी परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार ये कथा बता के उनको बता रहा है कि अभी मतलब कि इस प्रकार जो है मुनि जानते थे, तो इस प्रकार का भक्ति करने से उनका पत्नी का हृदय परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब पालन करने से इसलिए दीति का हृदय शुद्ध हो जाएगा और उसकी प्रतिशोध की भावना समाप्त हो जाएगी बोल के इस प्रकार कश्यप मुनि ने बुद्धिमत्ता से उनका ये किया। तो इसमें इस प्रसंग में कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमें मिलती है कि हमें आवेश में आकर या मोहवश किसी को ऐसा वचन नहीं देना चाहिए। कभी कभी हम लोग खुश हो जाते हैं तो हर चीज़ में के लिए हाँ बोल देते हैं, हाँ चलो ठीक है ऐसा, तो बाद में फिर अगर हम लोग नहीं करते तो लोग दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग को इस चीज़ में एकदम आतुरता नहीं करना चाहिए, विवेक से कार्य करना चाहिए, हाँ, क्योंकि बाद में अगर पूरा नहीं होता है तो मुश्किल हो जाएगा। कश्यप मुनि ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न होने के कारण स्वयं को धिक्कारा था। तो यदि हम किसी कठिन परिस्थिति में या धर्म संकट में हैं या फंस जाए तो हमें अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर लेना चाहिए। प्रयोग करके ऐसा मार्ग ढूंढना चाहिए जिससे सत्य की रक्षा भी हो और किसी निर्दोष का अहित भी ना हो। तो हम लोग कभी भी कुछ भी निर्णय लेने टाइम में किसी निर्दोष का अहित भी ना हो और सत्य की भी रक्षा हो, इस प्रकार का हमें निर्णय लेना चाहिए। तो बुराई को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर लगा देना। कुछ भी चीज़ बुराई होता है जीवन में, कोई भी लोग बुराई दिखते हैं, उसको आध्यात्मिक मार्ग में लगाना सबसे अच्छा मार्ग है, ठीक है। तो दीति ने प्रतिशोध के लिए व्रत शुरू किया था, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा के प्रभाव से वह शुद्ध हो गई और उसके गर्भ से असुरों की बजाय मरुत जैसे देवता उत्पन्न हो गए। तो जब इस प्रकार का इच्छा रखे तो कभी कभी हम दिखते भक्त लोग, कभी कभी बिजनेस बहुत डाउन हो गया, कोई बीमार पड़ गए तो भक्ति में आ जाते हैं, पूजा करेंगे, मंदिर आ जाते हैं, व्रत में आ जाते हैं, हाँ। तो बिजनेस डाउन हो गया, जॉब छूट गया, फिर भक्ति में आ जाते हैं, या कुछ आपद विपद पड़ गया फिर भक्ति में आते हैं। फिर भी कुछ भी इच्छा से आए हैं ना, उनको स्वीकार करने का, हम सब लोग उनका स्वागत करने का, उनको धीरे धीरे भक्ति मार्ग में ले चलने से बाद में निष्काम कर्म आ जाएगा। उनको बाद में पता चलेगा अरे मैं जिसके लिए भाग रहा था वो तो कुछ भी नहीं है, भगवान को पाना ही सब कुछ है। ध्रुव महाराज ने अपना सौतेली माँ का थोड़ा सा, जब अपने पिता का गोद में जाके बैठने को नहीं मिला, सौतेली माँ का वचन सुना, तो ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की उम्र में वो जंगल चले गए भगवान की प्राप्ति करने के लिए। अपना दादाजी से भी बड़ा राज्य की प्राप्ति के लिए वो भगवान से मांगूंगा बोल के कठोर व्रत के लिए चले गए। नारद मुनि जब समझाने आए कि तुम बच्चा है, अभी ये खेलने कूदने के टाइम किधर जंगल में जा रहे हो, तो नारद मुनि को बोला कि अगर आप मुझे
भगवान की प्राप्ति के लिए मार्ग बता सकते तो बताओ, नहीं तो इस प्रकार का बाधा मत डालो, साइड हो जाओ। ऐसा किया ध्रुव महाराज ने, पर ये उसको नारद मुनि को, फिर नारद मुनि ने देखा अरे बाप रे ये तो बच्चा खतरनाक बच्चा है, ये तो हमारा बात में नहीं सुनने वाला है। तो नारद मुनि को किसने भेजा था? भगवान ने भेजे थे, जाओ टेस्ट करो कितना दम है उसमें, जाके देखो नारद मुनि। हाँ, तो दिखा कि उन्होंने बोला कि अगर तुम बता सकते हो कि मैं कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ तो बताओ, अगर नहीं बता सकते तो जाओ। फिर नारद मुनि ने बोला अच्छा रुको 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 मैं बताता हूँ। तो नारद मुनि बताते कि अच्छा ऐसा करो, ये ऐसा ऐसा पालन करो तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने ऐसा ऐसा किया, 6 महीना में भगवान की प्राप्ति की। जैसा भगवान प्रकट हो गए, वो तो नन्हे से बालक थे, बुद्धि नहीं था, लेकिन जैसे ही भगवान ने उनका सिर के ऊपर स्पर्श किया तो ध्रुव महाराज को पूरा स्मृति आ गई, ज्ञान विद्वान बन गए। तो उन्होंने उनका आंख से आंख जो गिरने लगे, हे भगवान आपको पा लिया, मुझे अब क्या चीज की आवश्यकता है? आपको जो मैंने पा लिया, अब मेरा कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि तुम कुछ चीज पाने के लिए आए थे, पूछो मांगो तुमको क्या चाहिए। वो बोलते कि नहीं मैं तो एक पत्थर को मांगने के लिए आया था, इधर तो आप तो भगवान मिल गया, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान क्या करते हैं, उनको ध्रुवलोक दे देते हैं। हाँ, तो लेकिन कुछ भी इच्छा से जब हम जाते हैं तो बाद में हृदय परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि हमको सत्य के दर्शन हो जाती है। जिस दिन हमको सत्य का दर्शन होएगा उस दिन फिर हमारा इच्छा परिवर्तन हो जाएगा, इच्छा में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया कि जो दीदी का जो है इच्छा वो परिवर्तन हो गया, ठीक है, उनका परिवर्तन आ गया उनका इच्छा में। यहाँ पे पहुँच गया था, अभी लास्ट में यही है। तो यदि हम इस प्रकार का कठिन परिस्थिति में हम लोग को ध्यान देना चाहिए, तो बुराई को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर लगा देना होता है। दीदी ने प्रतिशोध के लिए जो शुरू किया था, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा के प्रभाव से वह वह शुद्ध हो गई और उसके गर्भ से असुरों के बजाय मरुत जैसे देवता का उत्पन्न हो गए। तो इस कथा का सार यह है कि भगवान की भक्ति न केवल भक्त की रक्षा करती है, बल्कि शत्रु के इरादों को भी बदल देती है। कितना इम्पोर्टेंट है, भगवान की जो भक्ति होता है न केवल भक्त की रक्षा करती है, बल्कि शत्रु की जो इरादा होता है उसको भी बदल देती है। दीदी ने यद्यपि प्रतिशोध के लिए व्रत शुरू किया था, लेकिन वैष्णव नियमों के पालन से उसे और उसके पुत्रों को पवित्र कर दिया। अंत में इंद्र ने दीदी से क्षमा मांगी और मरुतों की स्वर्ग में देवताओं के साथ स्थान दिया। तो इंद्र ने जो मरुत थे, जो 49 मरुत, उनको लेके स्वर्गलोक चले गए, उनको देवता बना दिया उधर। जैसा अभी एक भाई ने जो बिगड़ा हुआ माँ का जो बेटा थे, उनका दूसरा भाई था, उसने सारा भाई को लेके जाके एक गवर्नमेंट का मतलब कि मंत्री थे तो पूरा उधर लगा दिया, ऐसा हो गया, प्रमोशन कर दिया, कुछ बना दिया, अच्छा पोस्ट में कर दिया। तो कल का मूवी में एक